कोई मराठा, कोई पिछड़ा या कोई किसी और जातीय समूह का नेता नहीं था। तो लोगों ने जानते हुए वोट दिया कि हम किसको वोट दे रहे हैं और हमारे वोट से मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है और हम किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये सब जानते हुए लोगों ने वोट दिया, चाहे वो मराठा समाज के हों, चाहे पिछड़ा समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों या फिर दूसरे सामाजिक समूहों के लोग हों। तो चुनाव के बाद ये मुद्दा उठाना, अगर आप ये कहें कि भाई हम बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, बात समझ में आ सकती है। आप ये कहें कि हम चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस न बने क्योंकि हम उनके मातहत काम नहीं कर सकते, ये बात फिर भी समझ में आ सकती है। लेकिन जाति का मुद्दा उठाना, देवेंद्र फडणवीस को काटने के लिए अगर आप उनकी जाति का मुद्दा लाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की जाति 2014 में भी वही थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में जब वो अकेले, यानी भारतीय जनता पार्टी अकेले 122 सीटें लेकर आई थी, तब न तो उद्धव ठाकरे साथ थे, न शिंदे साथ थे, न अजीत पवार साथ थे। 122 सीटें, तब भी देवेंद्र फडणवीस की जाति वही थी। उनकी जाति नहीं बदल गई है, न पहले बदल गई थी कि पहले कुछ थी अब कुछ हो गई है। तो पहले वो उनको मंजूर कर सकते थे, आज नहीं कर सकते हैं। तो ये शुद्ध रूप से एक षड्यंत्र है महाराष्ट्र के आज की तारीख के सबसे बड़े नेता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से दूर रखने का। अब यहां सवाल आता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है, क्या डिस्कशन चल रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो मांगे हैं उन सबको मानने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। जिस तरह की उनकी मांग है, लगता नहीं कि उसको मानने के लिए तैयार है। दूसरा, भाजपा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार नहीं। तीसरा, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो रास्ता सुगम बनाने की कोशिश हो रही है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार बनते ही या सरकार बनने से पहले ही मतभेद नजर आने लगे, आपसी झगड़े नजर आने लगे, तकरार नजर आने लगे। ऐसा ना हो। असल में समस्या है देवेंद्र फडणवीस से भी ज़्यादा एकनाथ शिंदे के लिए अपनी पार्टी उनकी है। अपनी पार्टी में वो जब तक उद्धव ठाकरे के साथ थे तब तक उनको मुंबई और ठाणे से बाहर कोई ज़्यादा जानता नहीं था। अब उनको लगता है कि वो प्रदेश के बहुत बड़े नेता बन गए हैं। ये बात सही है कि उनका कद जो है पिछले 2.5 साल में बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।